तो केजरीवाल के इस्तीफा दांव के बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग छिड़ी है। बीजेपी इस कदम को सियासी फायदे के लिए उठाया गया कदम बता रही है। जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? उसका तो सिंपल सा रीजन है, आज संडे है और कल छुट्टी है ईद की, तो नेक्स्ट वर्किंग डे ट्यूसडे है, इसलिए 2 दिन का समय चाहिए। कुमार कुणाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, अब बातें कई गाई जा रही हैं कि 2 दिन आखिरकार अभी समय क्यों लिया गया, लेकिन सबके बीच सवाल अभी यही है कि सस्पेंस कब खत्म होगा? देखिए, सस्पेंस तो बरकरार है और सस्पेंस थोड़ी देर और बरकरार रहेगा। और यही एक पॉलिटिक्स में सबसे रोचक चीजें होती हैं कि जब तक सस्पेंस रहता है तब तक बहुत कयासबाजी होती है, और उसी कयास का दौर इस समय चल भी रहा है दिल्ली की राजनीति में। ये भी कयास है कि क्यों 48 घंटा समय लिया, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री जो बनेगा उसमें क्या कुछ ऐसे गुण देखे जाएंगे कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और अगर जो नया मुख्यमंत्री होगा वो कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनेगा। क्या ये मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि कुछ घोषणाएं जो कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अदालत ने ना तो ऑफिस जाने की स्वतंत्रता दी है, ना ही फाइल साइन करने की स्वतंत्रता दी है, तो ऐसे में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके जरिए कोई बहुत लोक लुभावनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करवाई जाए, और उन घोषणाओं के जरिए जो आगामी चुनाव है, जो आने वाले चुनाव है, उसको एक पूरी पटकथा लिख दी जाए। तो ये भी कयास चल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बहुत कम दिन के लिए हो सकता है, और उसके बाद एक बार फिर से विधानसभा भंग करने की पेशकश की जा सकती है ताकि चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाए। अब चुनाव जल्द करवाने के पीछे भी वजह ये है कि अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, उन्हें अभी राहत जो मिली है उसको एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी बना रही है कि देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाए गए और जानबूझ करके जिस तरीके से कोर्ट ने भी कहा कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते की तरह इस्तेमाल किया गया, तो ये नैरेटिव लेकर के भी जाने की बात है कि एक विक्टिम अरविंद केजरीवाल, और उस विक्टिम को उन्होंने अपने सिर पर आज दिन जैसे नहीं सजाया, बल्कि उन्होंने उस कुर्सी को ठोकर मार दी जिसके लिए वो चुने गए। तो एक सिंपैथी जो है लेने की कोशिश, वो जल्दी चुनाव होंगे तो उन्हें मिल सकता है। तो क्या जो अगला चुनाव है महाराष्ट्र और झारखंड का, क्या उसके साथ दिल्ली के चुनाव हो सकते हैं? ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें चुनाव आयोग की भी भूमिका होगी, केंद्र सरकार की भी भूमिका होगी। तो ये सारी चीजें पटकथा आगे आने वाले दिनों में पता चलेंगी। आज जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि कौन वो स्टॉप गैप चीफ मिनिस्टर बनेगा, किसके सिर पर ताज रखा जाएगा, जो उस हिसाब से काम करे। जो ये पूरी पटकथा लिखी गई है उसको एक तरीके से, जब हम कई बार नाटक देखते हैं ना, तो उसमें एक सूत्रधार होता है, तो उसको सूत्रधार तो अरविंद केजरीवाल है, लेकिन उसमें आकर के प्रोटैगनिस्ट के तौर पर, हीरो के तौर पर उसको आगे अमली जामा पहनाए। तो ये एक बड़ा रोचक पहलू है जो आज बिल्कुल, और ये जो ताज आप जो कह रहे हैं ये भी कांटो भरा ही रहने वाला है, क्योंकि अभी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे थे, चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद कैसे बगावत के सुर भी उठने लग गए। क्या आम आदमी पार्टी अगर कोई ऐसा फैसला ले ले, कहीं अभी टूट की तो ऐसी खबरें आम आदमी पार्टी में नहीं आती रही है, लेकिन कहीं वो संशय एक तो पैदा नहीं कर देगी, क्योंकि कुर्सी का खेल बहुत बड़ा खेल है। कुमार कुणाल, रहिए जरा आप साथ। तो सुशांत मेहरा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, आप दफ्तर के बाहर हैं। सुशांत, आप किस तरीके की हलचल देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा ऐलान है, जो भी वहां के समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो भी चौंके होंगे जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की बात कही होगी। जाहिर सी बात है अर्पिता, जिस तरीके से ये फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिया गया है, पार्टी के जो तमाम नेता हैं और वर्कर्स हैं उन सब में एक कहीं ना कहीं
अलग सी एक सुबुगाहट जो है वो देखने को मिल रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री ने ये फैसला क्यों लिया। इसके पीछे कई सारी वजह है। 2022 से लेकर 2024 तक पिछले 2 साल का जो टेन्योर रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा डैमेज जो है वो बीजेपी ने क्रिएट किया है अलग अलग मुद्दों पे। सबसे पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी ईडी मामले को लेकर के, जो अभी तक जेल के अंदर है। उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी, वो शराब घोटाले के अंदर है। इसके अलावा अलग अलग मुद्दों पर इसके बाद अगर बात की जाए तो उनके घर का जो मकान था, उनका जो सीएम आवास है, उसको लेकर के आरोप उनके ऊपर लगे। तो कई सारी पहलुओं पर आम आदमी पार्टी जो है वो पिछले 2 साल से लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। और एक डैमेज आज से तकरीबन 10 साल पहले जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित की क्रिएट की थी, कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर वो इमेज आम आदमी पार्टी की भी क्रिएट बीजेपी ने करने की कोशिश की। और इसी इमेज को पूरी तरीके से साफ करने की कोशिश के जरिए आज मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कल ऐलान किया कि वो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर कई सारी योजनाएं जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए देने की स्कीम थी, वो मुख्यमंत्री पास नहीं कर सकते। और ऐसे में जो नया मुख्यमंत्री आएगा वो हो सकता है कि इस घोषणा को करे ताकि दिल्ली के अंदर जब चुनाव में उतरा जाए तो महिलाओं का जो एक वोट बैंक है वो उनको मिल सके। क्योंकि शराब मामले के अंदर दिल्ली में जो महिलाओं का वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक हुआ। उसका असर जो है वो लोकसभा चुनावों में भी साफ तौर पर नजर आया कि सातों की सातों सीटें अलायंस के बाद भी बीजेपी की झोली में डाली गई। यानी महिला कहीं ना कहीं नाराज है, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की। बिल्कुल एक बड़ा दांव यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से चला गया, लेकिन ये दांव उनके लिए क्या रंग लाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। केजरीवाल के इस्तीफा दांव के बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग छिड़ी है। बीजेपी इस कदम को सियासी फायदा के लिए लिया गया कदम बता रही है। केजरीवाल थेथर हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। वो हरियाणा में फिर जाकर के इमोशनल गेम खेलेंगे और दिल्ली में भी इमोशनल गेम खेलेंगे। थेथरोलॉजी इतना है कि उनको जो जमानत मिला है वो कह रहे हैं मेरी जीत हुई। थेथर इतने हैं कि वो कोर्ट ने जो लिखा है उसने कहा कि कोई आप डिसीजन नहीं लेंगे, वो तो इसीलिए वो ये दे रहे हैं, देने की घोषणा की है। इतनी कीचड़ उछालने के बावजूद, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जब पार्टी को उसके ऑफिस से निकाल दिया हो, पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया हो, पार्टी के पास पैसा ना हो, ऐसे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जनता के बीच जाके कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाइएगा, वरना मत बिठाइएगा। भारतीय राजनीति के अंदर ऐसी नैतिकता, ऐसी शुचिता देखने में नहीं मिलती। उधर केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे से ऐसा लगता है कि अब केजरीवाल की नहीं बनती है। अन्ना केजरीवाल के फैसलों से अब इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब केजरीवाल के इस्तीफे पर उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुनिए। मैं पहले से ही बता रहा था, राजनीति में नहीं जाना, समाज की सेवा करो, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। कई साल हम लोग साथ में थे, वो टाइम बार बार मैं कह रहा था कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा ये अपने जीवन में आनंद दे दे, आनंद में डूबे रहा हूँ। लेकिन उसके दिल में नहीं रहा, वो बात आई नहीं। और आज जो होना तो हो गया। तो उनके दिल में क्या है मैं क्या जानता।